उनका स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है, वो ग्रुप क्या होते हैं और कैसे पोजीशन में जुड़े होते हैं। सबसे पहले बात करें हम एक्सियल ग्रुप्स की, और यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एटम सेलेक्ट लिया है, हाइड्रोजन एटम। तो एक्सियल हाइड्रोजन एटम, इसी जगह जो दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक्सियल ग्रुप के रूप में कह सकते हैं हम। एक्सियल का मतलब है एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, दैट्स, तो एक्स वाई जेड एक्सिस जो होती है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो और सिंपली हम बात कर सकते हैं कि जो एक लंबवत रूप से जुड़ा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जुड़ा होता है, जो रिंग में लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जो ग्रुप जुड़ा होता है, वर्टिकल फॉर्म कह सकते हैं जिसको, वर्टिकल फॉर्म में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम एक्सियल ग्रुप कहते हैं। यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक्सियल हाइड्रोजन एटम कह दिया हमने। तो सिंपली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको, वे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नाम लिया तो वे हाइड्रोजन एटम जो वलय के लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल एकांतर क्रम में 3 ऊपर की ओर और 3 नीचे की ओर होते हैं। अब वहां हमने वलय लिया है 6 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं हम, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। तो 3 ऊपर की ओर और 3 नीचे की ओर होते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो जो वर्टिकली फॉर्म में या लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, तो C1 कार्बन की बात करें हम यहाँ पे, तो दैट्स वर्टिकल फॉर्म में या लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जुड़ा होता है ये हाइड्रोजन। तो इसको हमने कह दिया एक्सियल, शो कर दिया HA से, A फॉर एक्सियल, तो HA यानी एक्सियल हाइड्रोजन एटम। उसी तरह C2 भी बात करें हम, तो C2 कार्बन पे, यहाँ पे अब एक्सियल नीचे की ओर, यहाँ पे ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया एक्सियल। C3 कार्बन की बात करें हम, तो C3 कार्बन पे यहाँ पे ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, जिसको हमने इस रिंग वलय के नीचे की ओर आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे शो कर दिया इसको, तो ये इक्वेटोरियल। C4 कार्बन पे ये एक्सियल हाइड्रोजन और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। C5 कार्बन पे ये हाइड्रोजन जो है वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनल जो शो कर रहा है वो हो गया एक्सियल हाइड्रोजन और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। C6 कार्बन, यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर होता है इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, तो हमने इसको नीचे की ओर ना आए दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर दिया, बाकी ये एक्सियल है और ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। तो इस प्रकार वे ग्रुप्स या एटम जो रिंग में वर्टिकली फॉर्म में जुड़े, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जुड़े होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के रूप में एक्सियल होते हैं, वो एक्सियल ग्रुप्स या हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में तो हाइड्रोजन एटम कहलाता है। ना नेक्स्ट हम बात करें इक्वेटोरियल, जो हॉरिजॉन्टली जुड़े हो, इक्वेटर की तरह हो, विषुवत रेखीय या भूमध्य टाइप के हो, तो वो ग्रुप्स या एटम इक्वेटोरियल ग्रुप्स या हाइड्रोजन है, तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम कहलाता है। तो वे हाइड्रोजन एटम जो रिंग के चारों ओर भूमध्य विषुवत रूप से या इक्वेटोरियल फॉर्म से 2 चक्रों में एकांतर क्रम, प्रत्येक चक्र में 3 हाइड्रोजन एटम, जैसे 3 इस तरह से और 3 तो 6 जुड़े हुए होते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम, 3 इसके 3, 1 2 3, 1 2 3, तो इक्वेटोर एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन एटम, तो जो हॉरिजॉन्टली जो कह सकते हैं हम, तो वो हो गए इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे इसको हमने शो किया साइक्लोहेक्सेन के लिए, तो साइक्लोहेक्सेन की 2 कन्फॉर्मर होते हैं, चेयर फॉर्म एंड बॉट फॉर्म। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि चेयर फॉर्म बॉट फॉर्म में से कौन सी फॉर्म अधिक स्थायी होती है और क्यों। तो चेयर फॉर्म को हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए चेयर की तरह जो होती है चेयर फॉर्म, बॉट की तरह होती है वो बॉट फॉर्म नाम दे दिया हमने। चेयर फॉर्म
अब यहाँ पे देखें तो जो सेम ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर है। देखिए आप यहाँ पे C1 कार्बन और C4 कार्बन की बात करें हम, बाकी तो नहीं है C1 और C4, दैट्स C1 C2 C3 C4 C5 C6। लेकिन इसी को हम यदि बॉट फॉर्म बनाए ये ग्रुप ऊपर के तो ये बन गया बॉट फॉर्म। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो यहाँ पे बोट फॉर्म में देखें आप, बोट फॉर्म के अंदर C1 और C4 जो कार्बन है उससे जुड़े हुए ग्रुप्स या अन्य एटम्स है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। C1 और C4 एक दूसरे के नियर हो जाते हैं बोट फॉर्म के अंदर। और सिंपल सी बात है, जब कोई ग्रुप्स या एटम्स एक दूसरे के पास पास होते हैं स्ट्रक्चर में तो उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसी कारण बोट फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म की अपेक्षा कम स्थायी होती है। अब चेयर फॉर्म अधिक स्थायी होती है क्योंकि इसमें C1 व C4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी होती है, इंटरेक्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पर बात करें हम कि कुछ नाम आते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम। फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? बोट फॉर्म में देखें आप C1 और C4 की बात करें तो C1 और C4 के दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के बहुत नियर आया पास पास आ जाते हैं, जिनको हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम कहते हैं। और एक दूसरे पास पास में होते हैं, इंटरेक्शन अधिक होता है, इंटरेक्शन अधिक होता है, एनर्जी लोअर होती है। और जिस एनर्जी अधिक होती है सॉरी और एनर्जी जिसकी अधिक होती है तो वो स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। तो किसी सिस्टम के स्थायी होने के लिए उसकी एनर्जी कम होना जरूरी है। जिस सिस्टम की एनर्जी जितनी लोअर होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पे चेयर फॉर्म के लिए एनर्जी लोअर होती है, लगभग 7.1 किलो कैलोरी पर मोल लोअर होती है। बोट फॉर्म में C1 व C4 से जुड़े हुए ग्रुप्स जो है उनमें पास पास होने से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी हाई हो जाती है। और जिस सिस्टम की एनर्जी अधिक होती है वह उसका स्थायित्व कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चेयर फॉर्म जो है वो बोट फॉर्म की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, मोर स्टेबल होती है। और दूसरी बात कि चेयर फॉर्म जो है वो स्टेगर्ड फॉर्म का फॉर्म के रूप होता है, स्टेगर्ड फॉर्म का ही फॉर्म होती है ये। बोट फॉर्म जो है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म का स्वरूप होती है। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म की हम बात करते हैं तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप या एटम है वो बैक साइड कार्बन जुड़े हुए ग्रुप या एटम के ठीक ऊपर आ जाते हैं या पास पास हो जाते हैं, बहुत पास पास होते हैं तो उस वजह से इंटरेक्शन अधिक होता है। लेकिन स्टेगर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म है वो स्टेगर्ड फॉर्म का समरूप है। स्टेगर्ड फॉर्म के अंदर एक कार्बन सेंटर जो कार्बन कार्बन चेन है उसके एक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम्स दूसरे सेंट्रल का कार्बन है उसके से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम के से दूर दूर होते हैं, इंटरेक्शन कम होता है, स्थायित्व अधिक होता है। अब एक क्वेश्चन बात करें कि यदि ग्रुप इक्वेटोरियल जुड़ा हुआ है या एक्सियल जुड़ा हुआ है तो उससे स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? तो इक्वेटोरियल सब्सटेंट इज मोर स्टेबल देन एक्सियल सब्सटेंट, यानी जो इक्वेटोरियल सब्सटेंट है उत्पन्न है एक्सियल के बजाय अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम बात करें, मान लीजिए एक मैथिल ग्रुप यहाँ पे एक्सियल फॉर्म में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैथिल ग्रुप है वो इक्वेटोरियल फॉर्म में जुड़ा हुआ है। एक्सियल फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इस ये ग्रुप और यहाँ पे जुड़ा हुआ ये ग्रुप एक्सियल फॉर्म है तो दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे। तो एक्सियल ग्रुप जो होते हैं वो में क्लोजेस्ट थोड़े से ज्यादा पास होते हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल फॉर्म के। इक्वेटोरियल की बात करें यहाँ पे तो ये यहाँ पे CH3 और इसका इक्वेटोरियल बात करें तो वो यहाँ पे CH3, तो इसका मतलब इनमें दूरी बढ़ गई। तो इक्वेटोरियल जो ग्रुप्स होते हैं या एटम होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं कंपेरेटिवली एक्सियल के। तो दूर दूर होने के कारण में इक्वेटोरियल ग्रुप्स या एटम दूर दूर होने के कारण उनमें इंटरेक्शन कम होता है और एक्सियल जो होते हैं
वो कंपेरेटिवली थोड़े पास होते हैं, जिसके कारण उनमें इंटरेक्शन अधिक होता है। तो इसलिए इक्वेटोरियल सब्सटेंस डेरिवेटिव इज मोर स्टेबल देन एक्सियल सब्सटेंट। यानी एक्सियल प्रतिस्थापी जो है, अक्षीय प्रतिस्थापी जो उत्पन्न है उनकी बजाय जो विषुवत रेखीय या भूमध्य प्रतिस्थापी उत्पन्न है वो अधिक स्थायी होते हैं। जैसे रीजन बताया, क्योंकि एक्सेल एटम एक दूसरे से कम दूरी पर होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, इंट्रैक्शन अधिक होता है, जिसके कारण इनका स्थायित्व कम हो जाता है। परंतु इक्वेटोरियल एटम अपेक्षाकृत इक्वेटोरियल एटम या ग्रुप्स एक दूसरे से अधिक दूर होते हैं। ये कम दूरी पे होते हैं, एक्सेल वाले में तो दूरी कम होती है, जबकि इक्वेटोरियल में दूरी अधिक होती है, जिसके कारण उनमें इंटरेक्शन कम होता है और इनका स्थायित्व कंपेरेटिवली एक्सेल की बजाय अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार हम किसी एक्सेल या इक्वेटोरियल सब्सटेंस बीच स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं कि कैसे कौन ज्यादा स्थायी है और कौन कम स्थायी है और उसका रीजन क्या है, और उनका जो फॉर्म बनती है, मान लीजिए जैसे चेयर फॉर्म की बात करते हैं और बोट फॉर्म की बात करते हैं, तो वो क्यों स्थायी है, अधिक कौन सी है और उसका रीजन क्या है। तो चेयर फॉर्म अधिक स्थायी होती है कंपेरेटिव बोट फॉर्म के बजाय, और जो इक्वेटोरियल सब्सटेंस है वो एक्सियल सब्सटेंस के बजाय अधिक स्थायी होता है। थैंक यू।